हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका जो फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल है इंडिविजुअल डेटा का, वो हम स्टडी करने वाले हैं कि इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। क्वार्टाइल मतलब हम पहले ही इसका वीडियो में थियरी वीडियो अपलोड कर चुके हैं आपके लिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखिएगा। क्वार्टाइल मतलब क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स 4 पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व एग्जाम्पल है वो इंडिविजुअल डेटा को लेकर दिया हुआ है। तो कैलकुलेट Q1 एंड Q3 फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 निकालना है हमको, Q1 एंड Q3 निकालना है। एंड मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से मार्क्स स्कोर किए। तो यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं 40, 85, 84, 83, 82, 69, 68, 65, 64, 55 एंड 45। तो यहाँ पे ये नंबर, ये जो ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं इनके बेस पे हमको है ना क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2 निकालना है। तो पहले तो हमको सबसे पहले इनको है ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब हम स्मॉलर नंबर से बिगेस्ट नंबर पे जाते हैं, स्मॉलर टू बिगर। तो हम स्मॉलर टू बिगर की तरफ मूव करेंगे और ये कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हम काउंट करेंगे। एंड उसके बाद में यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में मैंने ये फॉर्मूला जो अप्लाई करना है कि QI इज इक्वल्स टू QI मतलब नंबर ऑफ ये जो क्वार्टर्स, Q1 है तो हम I के जगह पे 1 प्लेस करेंगे, Q2 है तो हम I के जगह पे 2 प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे QI इज इक्वल्स टू साइज ऑफ I n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है इंडिविजुअल एंड अनग्रुप्ड डेटा के लिए। इंडिविजुअल एंड अनग्रुप्ड डेटा के लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला के हेल्प से हम है ना इंडिविजुअल एंड अनग्रुप डेटा का कैलकुलेशन, ये जो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो इंडिविजुअल डेटा को लेकर ही है। तो हम Q1 एंड Q3 हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको सॉल्व करते हुए पूरा एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो लेट्स बिगिन विद द कैलकुलेशन पार्ट। सबसे पहले हम इंडिविजुअल डेटा का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इंडिविजुअल डेटा, जब सिंगल इंडिविजुअल रॉ डेटा रहता है हमारे पास, इंडिविजुअल डेटा, उसका कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स, कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स। तो यहाँ पर है ना हमको Q1 एंड Q3 फाइंड आउट करने बोला है। फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया हुआ है हमको, कैलकुलेट Q1 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क बोला है एंड Q3 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मतलब हमको ये फाइंड आउट करना है। और फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम का क्या दिया है हमको, मार्क्स स्कोर। यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में आपके दिया है फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के आपको मार्क्स दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पहले उन्हें अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अरेंज द सीरीज, अरेंजिंग the first semester examination marks in ascending order। असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऑर्डर में आएगा, सबसे जो लोएस्ट है, असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, स्मॉल टू बिग नंबर्स पे जाना है, स्मॉल से बिग नंबर पे जाना है, स्मॉल टू बिग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले जो सबसे पहले नंबर आएगा वो आएगा 40, सबसे छोटा है। उसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए वो 45 और फिर कॉमा, फिर 55 और फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट नंबर आएगा वो 64, फिर कॉमा, फिर 65 नेक्स्ट आएगा एंड कॉमा। आपको सॉर्ट आउट करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, कॉमा 68, देन उसके बाद में 69, कॉमा 82, देन कॉमा आपको पुट करना है 83 एंड कॉमा 84, कॉमा देन 85। तो फिर उसके बाद में आपको टोटल जो n काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मतलब टोटल 11 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है। तो उसे हम बोलते हैं n। तो n इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे n इज इक्वल्स टू क्या है,
टोटल नंबर ऑफ, इसे हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और हमने अभी काउंट किए कि 11 ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे n इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 11 लिख लेना है हमको, n इज इक्वल्स टू 11। फिर हमको है ना जो क्वार्टाइल वाला जो अनग्रुप्ड डेटा के लिए, इंडिविजुअल डेटा को हम अनग्रुप्ड और रॉ डेटा भी बोलते हैं, इसे अनग्रुप्ड रॉ डेटा भी बोला जाता है। यहाँ पे कोई क्लास इंटरवल नहीं होती है इसका मतलब। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है हमको यूज करना है तो वो है QI इज इक्वल्स टू साइज ऑफ I ब्रैकेट के अंदर n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये हमको लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो I है हमारा, I यहाँ पे स्टैंड्स फॉर, पहले हमको Q1 निकालना है, ये हमारा फॉर्मूला है, याद रखना है, ये फॉर्मूला हमको लास्ट तक यूज में आने वाला है। अभी हम यहाँ पे Q1 निकालना है, हमको क्या निकालना है, Q1। तो यहाँ पर I इज इक्वल्स टू हमारा 1 होगा, क्या होगा, I इज इक्वल्स टू 1 है इसका मतलब, तो Q1 इज इक्वल्स टू साइज, क्योंकि पहले हम Q1 निकाल रहे हैं, हमको दो डेटा पूछा है, Q1 एंड Q3 पूछा, तो पहले हम Q1 निकाल रहे हैं, तो साइज ऑफ 1 ब्रैकेट के अंदर फिर हम लिखेंगे n कितना दिया है हमको, तो n 11 है, तो 11 प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, साइज ऑफ 1 ब्रैकेट में 12 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, इस तरीके से लिखना है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये सब हमको Q1 निकालने के लिए प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है, कैलकुलेशन करना है। तो साइज ऑफ, मैं 1 पर्पसली बार बार लिख रही हूँ, इससे आपको माइंड में रहना चाहिए कि अगर यहाँ पे 3 है तो 3 आएगा, 2 है तो 2 आएगा। तो 12, 4 3 कितना होता है, आपको यहीं पे कर लेना है, 4 1 4, 4 3 12 होता है। तो यहाँ पर मतलब आपका जो आंसर आएगा वो थर्ड ऑब्जर्वेशन हम लिख देंगे, क्योंकि इसके लिए पोजिशनल, इसके लिए 3 के लिए हम थर्ड लिखते हैं, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर अब हमारा साइज ऑफ 1 3 3, तो साइज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब क्या ऑब्जर्वेशन कौन सा, कहाँ से ऑब्जर्वेशन लेना है, थर्ड ऑब्जर्वेशन बोला है तो ये जो हमको डेटा दिया हुआ है, हमने इसको जिसको असेंडिंग ऑर्डर में, पहले हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में किया, और यहाँ पे हम काउंट करेंगे फर्स्ट सेकेंड, ये हुआ फर्स्ट, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन है हमारी, और ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो 55 है ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है हमारी, तो हमको ये थर्ड ऑब्जर्वेशन को लेना है। तो इसका मतलब हमारा जो Q1 है, Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 55। देयरफॉर ये जो Q1 है ये हमारे लिए आ गया 55, ये हमारा Q1 का आंसर हो गया। तो ये हमारा Q1 था, तो हमने Q1 फाइंड आउट किया। अब हमको Q3 फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, Q3। तो Q3 फाइंड आउट करने के लिए अब हमको क्या करना होगा, फॉर्मूला सेम, Q3 मतलब थर्ड क्वार्टाइल, आपने फर्स्ट क्वार्टाइल हमने फाइंड आउट किया, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल था, फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल, हमने फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट किया। अब हम थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करेंगे, तो थर्ड क्वार्टाइल, यहाँ पर जो हमारा थर्ड क्वार्टाइल है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो जरा भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला, तो उसको बोलते हैं Q3, हम बोलते हैं Q3। वापिस से फॉर्मूला हम प्रैक्टिस करते हैं, QI इज इक्वल्स टू साइज ऑफ I in the bracket n+1 upon fourth observation।
अब फिर हमको क्या प्रोसेस करना है, हमको n पता है 11 है। अभी यहाँ पे i क्या है, Q3 फाइंड आउट करना है, तो i क्या होगा, 3 होगा। i क्या होगा, 3 होगा। तो हियर i इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि अब हम सेकेंड पार्ट फाइंड आउट करें Q3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर i इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 11, तो Q3 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ i के जगह पे हमको क्या रिप्लेस करना है, 3 ब्रैकेट में लिखेंगे, n के जगह पे 11 प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, एंड उसके बाद में Q3 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 3 इन द ब्रैकेट 11 प्लस 1 कितना होता है, 12/4 ऑब्जर्वेशन, फिर आएगा Q3 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 3 एंड 4 3 कितना होता है, 4 1 4, 4 3 12, तो यहाँ पे 4 1 4, 4 3 12, तो आपका ब्रैकेट में आ गया 3 ऑब्जर्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए ये 3 ब्रैकेट के बाहर है, ये 3 अंदर है, इनके बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है वो प्रोडक्ट का रिलेशन है, इसका जो रिलेशन है वो प्रोडक्ट का है, मतलब मल्टीप्लाई करना है हमको। तो Q3 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 3 3 9, तो 9th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, साइज ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जो 9th ऑब्जर्वेशन है वो हमको देखना है, Q3 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमने जो असेंडिंग ऑर्डर बनाया है, तो ये था फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 4th ऑब्जर्वेशन हमारा, ये 5th ऑब्जर्वेशन, ये 6th ऑब्जर्वेशन, ये 7th ऑब्जर्वेशन, ये 8th ऑब्जर्वेशन, और ये हमारा है 9th ऑब्जर्वेशन। तो ये केयरफुली हमको लेना है। तो ये जो है 83 है वो है 9th ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 83। तो हमारा जो आंसर है Q3 इज इक्वल्स टू 83 आ गया। तो आंसर में फाइनली हम आंसर में लिखेंगे आंसर, यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर का प्रेजेंटेशन दे देंगे हम कि Q1 इज इक्वल्स टू 55, Q3 इज इक्वल्स टू 83। तो इस तरीके से इसको हमें हाईलाइट कर देना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, और जिन्होंने मैथ्स लिया है तो उनके लिए ये है ना, मैथ्स 2 में फर्स्ट चैप्टर आपका पार्टीशन वैल्यू है, तो आप लोगों के लिए तो अच्छा है, फ़ायदा है। आप तो इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो आप इकोनॉमिक्स के सम भी सॉल्व कीजिए साथ साथ अभी, ताकि आपके चैप्टर नंबर 1 कॉमर्स 2 का जो मैथ्स का कॉमर्स 2 है, मैथ्स का पार्ट 2 है, कॉमर्स का मैथ्स का पार्ट 2 वो है ना सेम है। तो आप ये ज़रूर कीजिए, चैप्टर को अभी स्टार्ट कर दीजिए। अगर इसका मतलब इकोनॉमिक्स का भी भले आपके कॉलेज में नहीं हो रहा है, लेकिन आप स्टार्ट कर दीजिए एंड प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, ताकि आपको है ना मैथ्स का जो पार्ट 2 का है वो भी चैप्टर आपका प्रैक्टिस होते जाए। एंड वीडियो को फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल लिंक शेयर कीजिएगा, और मेरे अदर सब्जेक्ट के वीडियोस भी मैंने डाले हैं, तो वो वीडियोस की भी आपको स्टडीज़ में हेल्प हो तो हेल्प लीजिए। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।